हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब क्या होता है, आस्था शौर्य को समझाती, शौर्य से कहती है कि देखो बेटा, अपने रिश्ते की बात यहाँ पर बाहर नहीं किया करते। तो यहाँ शौर्य को सारी बातें समझ में आ जाती है। शौर्य आस्था से वादा करता है और कहता है कि मैं घर जाऊंगा तो अनोखी और अपने सारे मनमुटाव दूर कर दूंगा, यहाँ पर हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा अनोखी का सीन, जहाँ अनोखी बेचारी काफी ज्यादा परेशान होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार अपने घर वालों में से और साथ ही में यहाँ पर सच्चाई में से किसे चुना जाए। हालांकि अनोखी को ये पता है कि उसे सच्चाई कोई चुनना है, मगर उसका एक मन यहाँ पर ये भी कहता है कि अनोखी, तुम्हारे ससुराल की इज्जत है और तुम उसे यहाँ पर मिट्टी में नहीं मिला सकती, यानी कि अब तुम्हारी इज्जत से भी ये जुड़ चुका है। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी के मन में द्वंद चल रहा होता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। अब इस वक्त यहाँ पर अनोखी को याद आती है शौर्य की, और वो याद करती है, मिस करती है अपने शौर्य को। मन ही मन सोचती है कि शौर्य, आप जहाँ कहीं भी हो फटाफट से मेरे पास आ जाओ, मुझे यहाँ आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है और मैं आपसे काफी सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ। अब उधर शौर्य की भी यही हालत है, वो भी अनोखी को मिस कर रहा होता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग में कॉलेज का सीन, जहां पर सभी स्टूडेंटों ने माहौल खराब कर रखा है, यानी कि भाई साहब माहौल गर्मा गर्मी के साथ है। और रीमा की अगुवाई में यहाँ पर सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं मैनेजमेंट के पास। वहां जाकर वो तगड़ी वाली नारेबाजी करते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि वी वांट जस्टिस, यानी कि भाई साहब हम आलोक को अब यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं और आलोक के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम सभी यहाँ पर प्रियंका के साथ खड़े हैं। भाई साहब इस खतरनाक माहौल को देखकर आलोक डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बहती हुई गंगा में मैं खुद बह जाऊं, यानी कि मेरे सारे कांडों का पर्दाफाश हो जाए और मुझे यहाँ पर कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जेल की चक्की पीसनी पड़े। तो ये सारी बातें यहाँ पर आलोक के दिमाग में आ रही होती है। तभी तेज आता है और सारे लोग, यानी कि सारे जो प्रोफेसर होते हैं, वो आलोक के साथ खड़े हो जाते हैं। शौर्य भी यहाँ पर आलोक का साथ देता है, अनोखी भी खड़ी हुई होती है। और भाई साहब यहाँ पर अनोखी से शौर्य कहता है, देखो अनोखी, तुम स्टूडेंट यूनियन की लीडर हो, तो तुम जाकर इनको समझाओ और इनको संभालो, क्योंकि आखिरकार तुम्हारी ही बात सुनेंगे, क्योंकि तुम तो लीडर हो। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी को तभी रीमा भी कह देती है कि अनोखी तुम हमारी तरफ आ जाओ, यानी कि शौर्य कह रहा है कि हमारी पार्टी में रहो, यहाँ पर रीमा कह रही है कि हमारी पार्टी में रहो। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ यहाँ पर सच्चाई है तो दूसरी तरफ उसका घर है। अब यहाँ हमें और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अनोखी सच्चाई का साथ देने वाली लड़की और यहाँ पर सच के साथ जाएगी। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी सामने खड़ी हो जाती है शौर्य की और यहाँ पर उन दोनों के आमने सामने टक्कर होती है। यहाँ शौर्य आलोक को बचाने की कोशिश करता है, अनोखी आलोक को एक्सपोज करने की कोशिश करती है। अब भाई साहब यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अनोखी और शौर्य जो चाह रहे थे कि अपने मन मुटाव को दूर कर ले, मगर यहाँ पर मन मुटाव बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई साहब एक के बाद एक नई प्रॉब्लम यहाँ पर उनके रिश्ते में आती ही जा रही है। कभी शौर्य चाहता है तो अनोखी के पास प्रॉब्लम आ जाती है और कभी अनोखी चाहती है तो शौर्य के पास प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि सारी परेशानियां यहाँ पर बढ़ती जा रही है और उनका रिश्ता खिंच जाता है। भाई साहब यहाँ पर उनके रिश्ते में भारी वाली बहस जारी हो जाती है, जहां पर दोनों पति पत्नी एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को गलत साबित करने के मूड में यहाँ पर दोनों नजर आएंगे। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी की पूरी कोशिश होती है कि आज के ही दिन सारा काम निपट जाए, यानी कि आलोक की सच्चाई आज ही सामने आ जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाता और आलोक फिर से यहाँ पर बच जाता है। मगर भाई साहब यहाँ पर आलोक ज्यादा देर तक बचने वाला नहीं है, यानी कि अगले दिन फिर यहाँ पर अनोखी ट्राई करती है और अब तो भाई साहब पूरे प्रूफ के साथ अनोखी पहुंचती है शौर्य के पास और यहाँ पर सभी लोगों को बोलती है। सारे स्टूडेंट यहाँ पर अनोखी के साथ खड़े हुए और अब की बार यहाँ पर अगुवाई मोर्चे की रीमा नहीं बल्कि यहाँ पर अनोखी करती है और सभी स्टूडेंट्स के साथ पहुंच जाती है मैनेजमेंट के पास, जहां पर वो खुलेआम इल्जाम लगाती है आलोक के ऊपर और कहती है कि आलोक ने ही यहाँ पर मोलेस्ट करने की कोशिश की है प्रियंका को। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य भी अनोखी के सामने खड़ा हो जाता है, अनोखी से कहता है कि बताओ तुम्हारे पास सबूत क्या है, यानी कि किस बुनियाद पर यहाँ तुम मेरे चाचू यानी कि आलोक सर के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। अब भाई साहब यहाँ पर आलोक भी बीच में बोल जाता है कि बताओ तुम्हारे पास सबूत हो तो यहाँ पर बोलो, वरना तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तेज भड़क जाता है, सभी लोग यहाँ पर गर्मा गर्मी वाली हालत होती है। स्टूडेंट इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि उनका मन करता है, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर कुछ गलत हरकत की करने लगते हैं। अब भाई साहब अनोखी यहाँ उनको रोक देती है, उनसे कहती है कि बात संभाल ली जाएगी, तुम्हें यहाँ भड़कने की जरूरत नहीं है। अब भाई साहब उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अनोखी प्रूफ बताती है शौर्य को। वॉइस कॉल सुनने के बाद शौर्य को यकीन हो जाता है कि ये आवाज तो किसी और की नहीं बल्कि आलोक की है और यहाँ उसके आलोक चाचू ने वाकई में मोलेस्ट करने की कोशिश की है प्रियंका को। अब भाई साहब यहाँ सच्चाई जानने के बाद कितनी देर तक शौर्य आलोक के साथ खड़ा रहेगा, यानी कि शौर्य भी आलोक का साथ छोड़ देता है, मगर तेज आलोक का दामन पकड़े रखता है, यानी कि कहता है कि भाई मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यहाँ पर तेज आलोक को बचा लेता है, यानी कि सभी स्टूडेंटों को समझाकर वहां से भेज देता है और उनको कहता है कि जो भी होगा उसकी तह तक जाएंगे, हम कमेटी बिठाएंगे, यहाँ पर जो भी दोषी होगा उसको यहाँ पर सजा मिलेगी। तो भाई साहब इस सारा मामला यहाँ पर तेज ठंडा कर देता है। अब भाई साहब तेज घर में जो है भारी वाला माहौल क्रिएट कर देता है, यानी कि अनोखी को बदनाम करता है, साथ ही में इल्जाम लगा देता है अनोखी के ऊपर कि सब कुछ तुमने करवाया, यानी कि जानबूझकर तुमने आलोक को फंसाने की कोशिश की है और
और तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आती कि हमारे घर की इज्जत है, तुम इस तरीके से घर की इज्जत को उछाल रही हो। तुम्हें यहाँ पर हमारे खानदान, हमारे घर की इज्जत से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ देवी भी अनोखी के ऊपर भड़क जाती, किट्टी बेबो तो अनोखी को जली कुटी सुनाती, भाई सब भर भर कर सुनाती है, मगर यहाँ शोर अनोखी के साथ खड़ा होता है, सभी घर वालों से कहता है कि मेरी बीवी ने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पर अगर आपको सुनाना है तो इस आलोक को जाकर सुनो। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर आलोक चाचू और आलोक सर से अब वो सीधा आलोक पे आ चुका है, यानी कि सारी इज्जत जो उसने बनाई थी सब मिट्टी में मिल चुकी है उसके काले करतूतों की वजह से, उसकी एक गलती की वजह से यहाँ पर उसने सारी इज्जत अपनी गवा दी है। तो भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होंगी। अब आपको बता दूं कि मैं शोर अनोखी का रिश्ता तो मजबूत हो ही चुका है, साथ ही में उनकी जिंदगी की नई शुरुआत भी होने वाली है, जो आप आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने वाले हैं। भाई साहब यहाँ पर एक चीज बच चुकी है, यानी कि आलोक का क्या होगा, आखिरकार वो जेल जाएगा या फिर कमेटी ही यहाँ पर घाटम घोल कर देगी। भाई साहब ऐसा नहीं होता, आलोक यहाँ पर अपनी सच्चाई को कबूल करता है और वो भी एसपी आहिर के सामने, यानी कि जब आलोक के पिछवाड़े पर यहाँ पर पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो आलोक सारी सच्चाई उगल देता है और फिर बाद में एसपी आहिर आलोक के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल करते हैं, जिसके अंदर आलोक जेल की चक्की पीसता है, यानी कि भाई साहब आलोक जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है और यहाँ पर उसके बाद शोर अनोखी की जिंदगी में एक नई सुबह की शुरुआत होगी। भाई साहब ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि आप यूं फिक्र मत किया कीजिए। भाई साहब अगर भगवान यहाँ पर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खोल देता है। अब वो दूसरा कौन सा रास्ता है तो ये सब कुछ आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि वाकई में आलोक के साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो बिल्कुल सही हुआ, और साथ ही में आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।